प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसलमेर बॉर्डर के लोंगेवाला पोस्ट पर देश के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। वहीं लोंगेवाला पोस्ट, जिसकी शौर्य गाथा आज भी पाकिस्तान को बेचैन कर देती है, आज इसी पोस्ट से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और चीन को दोनों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समझने और समझाने की नीति में यकीन रखता है, लेकिन अगर कोई आजमाने की कोशिश करेगा तो उसे प्रचंड जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री ने चीन को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चीन की विस्तारवादी सोच एक मानसिक विकृति है, लेकिन भारत अपनी 1 इंच जमीन पर भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को अपनी सीमा की रक्षा करने से ना कोई रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें बताते हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे तमाम डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल AK सिवाज, लेफ्टिनेंट जनरल साथ में संजय कुलकर्णी, और उनसे के बात हम करें। लेकिन सबसे पहले मैं मनीष प्रसाद का रुख करता हूं, हमारे सहयोगी। मनीष, प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण तो दिया, इसके अलावा क्या उनके कार्यक्रम रहे हैं, क्या अभी भी मौजूद हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात इस पूरे उनके जो उन्होंने बात की जवानों से, उसमें 3 बड़ी बातें थी। पहली बात इंटीग्रेटेड और साथ में आत्मनिर्भर भारत। दूसरा कि ये नया भारत है, आर्म्ड जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इतने सशक्त हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। और तीसरी बात, चीन के विस्तारवादी नीति के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो भारत खड़ा है, और चीन को पूरी तरीके से नेगोशिएट करने के साथ साथ वो उनको जवाब देने के लिए भी तत्पर और तैयार है। इसके साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद जवानों से मिल रहे हैं। साथ में हम आपको बता दें कि भारतीय सेना के जो सिग्नल कोर के वुमेन ऑफिसर्स हैं वो वहां पर मौजूद है। और ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ भारतीय वायुसेना है। और 1971 का जो 4 से 7 दिसंबर का समय था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है लोंगेवाला के लिए। तो इसीलिए ये रणनीतिक तौर पर एक इंपॉर्टेंट डे है और इंपॉर्टेंट जगह है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी से मुलाकात कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। खासतौर पे मॉडर्नाइजेशन, आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन सिस्टम, लॉजिस्टिक, इन सभी के बारे में जवानों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स वहां पर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, और साथ में भारतीय सेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक। और मनीष, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जवानों से बात करते हैं या फिर ऑफिसर से बात करते हैं तो उनको जो एक फीडबैक मिलता है ग्राउंड सिचुएशन का, वो बहुत मददगार साबित होता है जब हम डिफेंस को लेकर कोई नीति बनाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में एक बात कही है, हम समझते हैं, समझाना भी जानते हैं, लेकिन कोई आजमाने की कोशिश करे तो प्रचंड जवाब देते हैं। क्या है इसका पूरा क्लियर मैसेज? इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कई एक बातें जो आज कही, उन्होंने बहुत ही चुन चुन के अगर कोई उनको सुने, और जो जगह भी उन्होंने चुनी है जिस तरीके से इस बार दिवाली के लिए, मुझे लगता है वो भी एक काफी कुछ दर्शाता है कि किस तरफ उनका इशारा है। यही एक जगह थी जहां पे 1971 लड़ाई में मेजर चांदपुरी ने अपनी कंपनी को लेते हुए जिस तरीके से शिकस्त दी पाकिस्तान को। एक कंपनी क्या नफरी था, 84 थे उस कंपनी में और 4 थे लड़के BSF के, और कितने मारे गए पाकिस्तान के 200 सैनिक, कितने टैंक बर्बाद हुए 40, कितनी गाड़ियां बर्बाद हुई 500, यहां तक कि लंदन से उनके फील्ड मार्शल आए इंग्लैंड के देखने के लिए, ब्रिटेन के, कि क्या ऐसी लड़ाई है जो महायुद्ध में भी नहीं हुई, इतनी सी छोटी सी टुकड़े ने इतने शिकस्त कैसे दी, इतने चीनी टैंक, इतने शर्मन टैंक्स कैसे मारे गए, ये देखते हुए। और जिस तरीके से उन्होंने आज चांदपुरी, जो ब्रिगेडियर चांदपुरी, वो भी, उनका निधन भी 17 नवंबर 2018 को हुआ, उन्होंने उनको राष्ट्रदीप कहा। और यह एक लड़ाई है जहां पर सवेरे एयरफोर्स के हंटर्स ने 40 टैंक्स को बर्बाद किया, 40 टैंक्स को बर्बाद। सर, सही बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने वो जगह चुनी पाकिस्तान और चीन को संदेश देने के लिए। जनरल शिवाज, एक बात बताइए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक और जिक्र किया था शब्द का, उन्होंने कहा था कि जब भारत की फौज सशक्त होती है तब आप नेगोशिएशन टेबल पर जब बैठते हैं तो आपके पास अपर हैंड होता है। उनका संकेत किसके तरफ था? देखो, दोनों तरफ था, एक तो चीन की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ। देखो, ये बताने की कोशिश की है कि आपकी मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप मिलिट्रीली स्ट्रांग हैं तो आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे, आप डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होंगे। कहीं ना कहीं तो ये बहुत ज्यादा साफ सुथरे शब्दों में प्रधानमंत्री ने चीन की तरफ इशारा किया है कि आज की तारीख में भारत एक सक्षम है। देखो, एक आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा कि जिस प्रकार से चीन आया था मई और अप्रैल के बीच के अंदर लद्दाख के अंदर, उसने सोचा था कि भारत अभी कोविड-19 के अंदर
बिल्कुल एक प्रकार से इन्वॉल्व है और जो कुछ चीन करेगा उसके ऊपर वो कुछ नहीं कहेगा, मगर उसको चीन को एक प्रकार सरप्राइज लगा जिस प्रकार से हमने डिप्लॉयमेंट की और उसके बाद हमने उसका जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से। जो 29-30 अगस्त की बात करने की कोशिश कर रहे थे जो प्रधानमंत्री कि उस टाइम हमने पलटा ही बदल दिया, क्योंकि छोटा क्लास रेंज लेने से आज भारत उस स्थिति में है कि हम डोमिनेट करते हैं चशूल मोल्दोव को, और जहां से चीन आया था स्पांगुर गैप से 1962 में, आज वो हमारे कब्जे में है। आज हमारे पास काबिलियत है, हम चीन के अंदर जा सकते हैं और चीन हमारे पास नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश किया चीन को भी कि हमारे अंदर बहुत काबिलियत है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया इसका। मनीष, एक बात बताइए कि जो बातचीत हुई थी 6 तारीख को बातचीत में बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आई जिसमें कि चीन पीछे हटने को तैयार हो गया। उसमें जो रोल था फौज का और फौज ने जो डोमिनेटिंग वहां पर पोजीशंस हासिल किए थे उसका कितना रोल था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसी बात का जिक्र किया है। अमित, प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया उसे मिलिट्री लेवल पे हम आपको कह दें कि बता दें कि लॉन्ग स्टिक विद सॉफ्ट स्पोकन वॉइस, यानी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स दोनों एक साथ। और यही वजह है कि रणनीतिक तौर पर चीन शुरुआती तौर पर ऐसा लगा कि डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया है। जो फेज वाइज फेज मैनर में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट होना है, 3 अलग फेजेस में डिसएंगेजमेंट होना है। और जो पेंगोंगसो का एरिया है जिसमें फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है। और यही वजह है कि फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की गई। साउथ पेंगोंगसो को लेकर, साउथ बैंक ऑफ पेंगोंगसो को जिसमें मुकपारी, हुनान कोस्ट, कोंका ला, कोग्रान नाला आता है, दरअसल उसको लेकर पूरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस समय भारतीय सेना पूरी तरीके से डोमिनेटिंग पोस्चरिंग में है और यही वजह है कि नेगोशिएशन टेबल पर बात की जा रही है। और इसी वजह से इसी अपर हैंड की वजह से ही आज शायद चीन है जो पीछे हटने की बात कर रहा है। मनीष, आपने बिल्कुल सही बताया। सर, मैं जानना चाहता हूं कुलकर्णी सर कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि हमारी जो फौज है 100 ऐसे आइटम्स है जो खुद बनाएंगे, यानी वोकल फॉर लोकल का उन्होंने जिक्र किया। जब मैं लद्दाख में था वहां पर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात किए गए। कई ऐसे हमने हथियार भी देखे जो भारत ने खुद निर्माण किए हैं और साथ ही साथ हमने देखे जो अमेरिकन भी है जो काम आ रहे हैं, अपर हैंड देता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं वोकल फॉर लोकल, क्या सेना भी जो फीडबैक देती है उसके पास भी कुछ आइडियाज होते हैं? कोई ऐसी चीज आप बताएं जो प्रधानमंत्री जिसको प्रमोट कर रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल होने के लिए कौन से ऐसे हथियार हैं जो हम खुद बना भी रहे हैं और जो हमारे बिल्कुल सामने काम आएंगे आगे? ये देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे बार बार, एक तो आत्मनिर्भरता की जब बात की उन्होंने कि जो इंडस्ट्रीज हैं हिंदुस्तान में बनने चाहिए, सिक्योरिटी के जितने भी हैं सब कुछ हिंदुस्तान में बनना चाहिए, वो सिर्फ उस तरफ इशारा था कि अगर हमने मजबूत होना है तो जब तक हम सक्षम नहीं होंगे, खुद बनाने में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप देखिए पिछले तकरीबन 40 दिन में जिस तरीके से मिसाइल बेतरतीब, चांद से लेकर ब्रह्मोस लो, आकाश लो, आप जितनी भी मिसाइल लो, सारी की सारी जितना भी प्रदर्शन हुआ है उस बात को दर्शाता है। शायद यही वजह है, और शायद यही वजह है सर कि जो चीन है उसको डर इस बात का है कि भारत अगर आत्मनिर्भर हुआ डिफेंस के सेक्टर में तब उसका क्या होगा। और हम बात करते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल चीजों को लेकर, यानी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बनने को लेकर जो लगातार बात कर रहे हैं, फौज उसमें किस तरह से आगे बढ़ रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बाइट पहले आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह कहा था कि बैटल ऑफ लोंगेवाला का जिक्र किया और कहा कि लोंगेवाला जो पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे, जहां पर पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट तबाह हो गई थी, और इसको लेकर पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया है ये आप समझेंगे। आज यहां लोंगेवाला की एक्सपोज पर तो देश भर की नजरें भी आप पर है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन पर देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान
50 डिग्री को छूता है तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है और मई जून में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। लोंगेवाला का नाम लेते तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोंगेवाला का जिक्र किया। शिवाज सर, बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोंगेवाला को चुना और आपको पता है कि कल ही हमने पाकिस्तान के सारे बंकर्स तबाह कर दिए एलओसी पर, तो ये इसका कोई कनेक्शन आप देखते हैं क्या? और बिल्कुल देखते हैं। देखो, साफ सुथरी बात है, अभी लद्दाख के अंदर हमारा जो है मतभेद चला हुआ है, स्टैंड ऑफ है चाइना के साथ, और दूसरा हमारे के साथ है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ जो कल हमने एक बड़ा जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। देखो क्या किया है भारत ने कि पूरा, एक तो पाकिस्तान ने सबसे बड़ी हरकत क्या की, गुरेज सेक्टर से लेके उड़ी तक और उसके बाद आप पुंछ रजौरी तक फायरिंग स्टार्ट की। हमने जो कार्रवाई की उसके अंदर उसके कम से कम 12 से ज्यादा सैनिक मारे गए, उनकी 3 पोस्टें बर्बाद हो गई, अम्यूनिशन डंप बर्बाद हो गया, एफओल डंप बर्बाद हो गया और उनके लॉन्च पैड हो गए। और इसी प्रकार ये लोंगेवाले की बात बता रहे हैं। लोंगेवाले में 1971 में जब सीधी सी बात है कि अगर हमारे जवानों ने कल पाकिस्तान के बंकर्स उड़ा दिए, उनके 11 सैनिक ढेर कर दिए और साथ ही प्रधानमंत्री अगले दिन पहुंचते हैं लोंगेवाला जहां पर उनके टैंक्स तबाह हो गए थे, पूरे का पूरा टैंक रेजिमेंट तबाह हो गया था, तो पाकिस्तान समझ ले कि भारत क्या करने की क्षमता रखता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस लौटते हैं, आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री की कुछ और बातें जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैसेज लाउड एंड क्लियर है।